हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 30 डेज़ का ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जिसमें मैं सब कुछ कवर करूँगी। जो भी पार्लर का पूरा सिलेबस होता है वो सब सिखाऊँगी। तो आज का जो मेरी क्लास है वो है फेशियल के बारे में। थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगी जो बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो इससे पहले मैंने आपको फेशियल के बारे में, जो फेशियल की पहली क्लास थी उसमें फेशियल के बारे में बताया, फेशियल क्या है, फेशियल कैसे करते हैं, फेशियल के प्रोडक्ट के बारे में पूरी थ्योरी मैंने लिखवाई थी। उसके बाद जो लिखवाया था आप सबको मैंने फेशियल के स्टेप्स की थ्योरी बताई। इसके बाद में ये आपको फाइल में अपने लिख के रख लेना है और ये बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में भी बिठा लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए जब आप अपना पार्लर खोलेंगे, या फिर आप अगर घर पर भी अपना फेशियल कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सी जानकारी है ये। कभी कभी क्या होता है जब हम फेशियल करते हैं और हमें आधी अधूरी जानकारी होती है, अच्छे से जानकारी नहीं होती है, तो हम जब फेशियल करते हैं तो फेशियल का इफ़ेक्ट नहीं आता है बल्कि साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और बाद में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पे। तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी स्किन पे कौन सा जो है प्रोडक्ट जाएगा, कौन से प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करें जिससे हमारी स्किन पे ग्लो आए, अच्छा निखार आए और हमारे जो फेस की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। स्किन टाइप्स जानने के लिए मैंने अपने जो चैनल है उस पर पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, स्किन टाइप्स की कैसे जानेंगे स्किन टाइप्स के बारे में। तो अगर आपको स्किन टाइप्स नहीं पता है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाकर अपनी स्किन टाइप्स के बारे में जान लें कि हमारी स्किन टाइप्स कौन सी है। उसके बाद ही अपने फेस पर कुछ भी जो है फेशियल वगैरह का जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बताती हूँ स्किन के प्रकार, जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, स्किन के प्रकार के अनुसार फेशियल की बेसिक जानकारी। ये बेसिक जानकारी है जिससे हमें जानकारी होती है कि हमें कौन से फेस पे, कौन सी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हमारा जो फेशियल का स्टेप आता है वो आता है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग में मैंने यहाँ पर 3 टाइप की स्किन ली हैं। जैसे ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पर आप किसी भी मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, क्लिनजिंग मिल्क से ही क्लिनजिंग करेंगे। इसके बाद आता है हमारे ऑयली स्किन। ऑयली स्किन अगर आपकी है तो सर्दियों में क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करेंगे, और अगर बरसात का मौसम है तो डर्मा क्लिंजर का यूज़ करेंगे क्लिनजिंग के लिए, और अगर गर्मी का मौसम है तो क्लिंजर यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारी आती है पिंपल वाली स्किन। तो पिंपल वाली जो स्किन है उसमें जब हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो बहुत सोच समझ के यूज़ करना होता है। तो इसमें डर्मा क्लींजर से या तो फेस को क्लीन करेंगे डर्मा क्लींजर से या फिर मिंट क्लींजर से। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो जानकारी क्लींजर की हो गई, क्लींजर हमें कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा करना है और कौन से मौसम में कौन सा करना है। इसके बाद आता है हमारा डीप डीप क्लींजिंग, जिसको हम स्क्रब बोलते हैं, जिससे स्क्रब के द्वारा हमारा डीप क्लींजिंग की जाती है। तो ये भी स्किन टाइप के अनुसार लेंगे। जैसे अगर ड्राई स्किन है तो स्क्रब यूज़ करेंगे, ऑयली स्किन है तो भी स्क्रब यूज़ करेंगे, और अगर पिंपल्स वाली स्किन है तो डर्मा पील यूज़ करेंगे डीप क्लींजिंग के लिए, उस पर स्क्रब नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं स्किन टोनिंग पर। स्किन टोनिंग जो होती है वो थर्ड स्टेप होता है हमारे फेशियल का। तो टोनिंग जब करनी है हमें तो टोनिंग की भी पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ड्राई स्किन पे करेंगे रोज़ वाटर से या फिर लेवेंडर से, और ऑयली स्किन पे करेंगे रोज़ वाटर से या लेवेंडर से, और पिंपल्स वाली स्किन को हम जो टोन करेंगे वो एस्ट्रीजेंट से करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मसाज का। फोर्थ स्टेप मसाज का है। तो अगर ड्राई स्किन है तो हर्बल क्रीम या फुट क्रीम से मसाज करेंगे। ऑयली स्किन है तो जाड़ों में अगर हम अपनी फेस पे मसाज दे रहे हैं तो क्रीम से यूज़ करेंगे, और गर्मी और बरसात के मौसम में ऑयली स्किन वाले क्रीम में मिक्स करेंगे थोड़ा सा जेल और तब मसाज करेंगे। तो नर्सिंग मसाज जब करेंगे तो हम अगर हमारी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ध्यान रखना है आपको कि सर्दियों में क्रीम और गर्मी और बरसात के मौसम में क्रीम में जेल मिक्स करके ही मसाज करें। इसके बाद आती है पिंपल्स वाली स्किन। पिंपल्स वाली स्किन पे जब हम मसाज करेंगे तो कैसे करनी है, तो या तो डर्मा पील से मसाज करनी है या फिर जेल से करनी है, या फिर एक्ने क्रीम आती है उसी से मसाज करें। तो यहाँ पर हमें क्रीम से मसाज नहीं करनी है, डर्मापील, जेल और एक्ने क्रीम, इन तीनों में से किसी से भी मसाज कर सकते हैं।
इसके बाद आता है फेस पैक। फेस पैक जो है ड्राई स्किन के लिए हमें कौन सा फेस पैक चुनना है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए फ्रूट मास्क होता है या पील ऑफ मास्क होता है, या फिर हनी का पैक भी लगा सकते हैं। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो हनी जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हनी लगा दीजिए 15 मिनट के लिए और फिर उसके बाद धो दीजिए। हनी का मास्क ले सकते हैं। इसके बाद ऑयली स्किन वाले ले सकते हैं फ्रूट मास्क, मिट्टी पैक और मिल्क पैक। ठीक है। इसके बाद पिंपल्स वाली स्किन वाले आते हैं जिनके फेस पर पिंपल्स होते हैं, तो वो ले सकते हैं पिंपल पैक, बने बनाए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। या टी ट्री मास्क ले सकते हैं, या फिर केले का मास्क भी, केला जो होता है मार्केट में मिलता है उसका मास्क लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट वो आता है, स्टेप होता है, छठा स्टेप होता है हमारा प्रोटेक्शन का। जब हम पूरा फेशियल कर देते हैं उसके बाद हम प्रोटेक्शन के लिए फेस पर कुछ यूज करते हैं। उसमें अगर ड्राई स्किन है तो सनस्क्रीन लोशन यूज़ करेंगे, ऑयली स्किन है तो भी सनस्क्रीन लोशन यूज़ करेंगे, और अगर आपकी पिंपल वाली स्किन है तो सन ब्लॉक लोशन यूज़ करेंगे। ध्यान रखने वाली चीज़ है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा फेशियल का प्रोडक्ट यूज़ करना है जब आप घर पे फेशियल कर रहे हैं या फिर पार्लर में भी कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।